नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का नया हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट हालचाल। आज बात करेंगे कि क्या वाकई मास्क पहनना जरूरी है या ये सरकार की कोई साजिश है। दूसरा सेगमेंट तन की बात, जैसे आपके प्यारे से दिल के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। और तीसरा सेगमेंट खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। खाना पकाने के लिए बेस्ट ऑयल कौन सा है। आजकल इंटरनेट पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। कुछ लोग हैं अपने मुंह से मास्क हटा रहे हैं, उन्हें जला रहे हैं। क्यों? उनका कहना है कि ये मास्क वास्क सब बकवास की बातें हैं, ये सब एक साजिश है हमें चुप करवाने की। एक मोहतरमा ये कह रही हैं कि मास्क का कपड़ा बैक्टीरिया और वायरस को रोक नहीं सकता, तो फिर पहनने का क्या फायदा। उल्टा आप अपना कार्बन डाइऑक्साइड वापस इनहेल कर रहे हो, और ये तो बहुत ही खतरनाक है। एक सज्जन ने तो मास्क को गुलामी का प्रतीक तक बता दिया। किसी ने कहा कि एक ऑपरेशन चल रहा है हम लोगों का मुंह बंद करने के लिए, हमें कंट्रोल करने के लिए। वैसे ये सोच नई नहीं है। ऐसे लोगों को एंटी मास्कर्स कहा जाता है, यानी वो लोग जो मास्क पहनने के सख्त खिलाफ है, इसे सिर्फ एक साजिश मानते हैं। यूएसए में तो एक मूवमेंट बन गया है। स्पेन और दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो बाकायदा रैलियां तक निकाल रहे हैं। मास्क पहनने वाले और नहीं पहनने वालों के बीच एक जंग सी छिड़ गई है, और ये तमाशा अब इंडिया आ गया है। लोगों को मास्क पहनने से इतनी दिक्कत क्यों है, ये समझने के लिए कोई आइंस्टाइन होने की जरूरत नहीं है। किसे पसंद है यार मुंह पर एक कपड़ा बंधा हुआ है, घुटन भी महसूस होती है। पर इस सबके बावजूद फिर भी दुनिया भर में लोगों को मास्क पहनने पर इतना जोर क्यों दिया जाता है। इसके पीछे वाकई कोई वजह है या फिर ये लोग सही कह रहे हैं? चलिए जानते हैं। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे मैसेजेस वायरल हो रहे हैं कि मास्क हमें कोरोना वायरस से नहीं बचाते हैं, तो अब हमें इनका उपयोग करना बंद कर देना चाहिए। साथियों, ये जानकारी बिल्कुल गलत है। जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के खांसने से, छींकने से, बोलने से फैलता है। मास्क के उपयोग से जो व्यक्ति संक्रमित है, ये कोरोना वायरस के जो कीटाणु है वो हवा में फैलने से रुक जाते हैं, जिससे ये वायरस के संक्रमण को काफी हद तक रोक लेते हैं। इसलिए मास्क का उपयोग बहुत जरूरी है। साथियों, एक दूसरा मैसेज भी वायरल हो रहा है कि मास्क पहनने से शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। साथियों, हम जो मास्क यूज करते हैं ज्यादातर केसेस में वो कपड़े वाले मास्क होते हैं। ये मास्क पोरस होते हैं, जिससे जो एयर हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं वो फिल्टर आउट हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की संभावना काफी कम रहती है। जिस लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उतनी मात्रा मास्क पहनने से बिल्कुल नहीं बढ़ता है। तो इसलिए ये जानकारी भी बिल्कुल गलत है। तीसरी बात, डॉक्टर्स हमें मास्क पहनने की एडवाइस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जब तक कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं आ जाता, कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाती, तब तक हमारे लिए इसका बचाव ही हमारे लिए इसका इलाज है। मास्क पहनने से एक व्यक्ति जो कि संक्रमित है और दूसरा व्यक्ति जो कि स्वस्थ है, अगर वो दोनों मास्क पहने तो संक्रमण की संभावना 5% से भी कम रहती है। तो बिल्कुल मास्क पहनिए, यही हमारा बचाव है। सुना आपने? अच्छा, एक बात और, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और बहुत चल रहा है। एक फेसबुक यूजर है जिन्होंने एक स्टडी का हवाला दिया है, और ये स्टडी है डॉक्टर नील और नाम के एक डॉक्टर की। इस पोस्ट के मुताबिक ये स्टडी पब्लिश हुई थी 1981 में। अब इसके मुताबिक इन डॉक्टर साहब और इनके क्रू ने 6 महीने तक सर्जरी करते समय मास्क नहीं पहने, ये देखने के लिए कि देखा जाए कि क्या होता है। अब इस फेसबुक पोस्ट के मुताबिक इन 6 महीनों में इन्फेक्शन जो है उसमें गिरावट आई, ऑपरेशन के दौरान होने वाले इन्फेक्शन में, अब मुकाबले उन दिनों के जब डॉक्टर सर्जरी में मास्क पहना करते थे। देखिए, अपना तो एक उसूल है सोशल मीडिया पर लिखी हुई हर बात पर आंख बंद करके यकीन नहीं करने का। इसलिए हमने इसके बारे में डॉक्टर से बात की।
बात जब मास्क की आती है तो हर मास्क एक तरह काम नहीं करता है। अब ऐसे में किस तरह का मास्क आपको पहनना चाहिए और किस तरह का मास्क नहीं, इसके बारे में खुद डॉक्टर से जानते हैं। जब आप किसी से भी बात करते हैं तो कम से कम 200 वायरस पार्टिकल्स रिलीज होते हैं और जब आप छींकते हैं तो 30,000 पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, जबकि किसी के खांसी करने से 3,000 से 5,000 पार्टिकल्स रिलीज होते हैं और एक इन्फेक्शन के लिए हमें 1,000 वायरस पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है। और 50% ऐसे लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब उनको कोई सिम्टम नहीं है, फिर भी उनसे वो इन्फेक्शन आपको ट्रांसमिट कर सकती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप मास्क जरूर पहने। 2 साल से कम का बच्चा अगर है और आपको सांस लेने में कोई दिक्कत है, आप दौड़ रहे हैं या तैर रहे हैं, तो आप मास्क ना पहने तो ठीक है। N95 मास्क से आपको 95% प्रोटेक्शन मिलता है, जबकि सर्जिकल मास्क से 80% प्रोटेक्शन मिलता है। और अगर आप कपड़े का मास्क पहनते हैं तो उससे भी 40 to 50% सुरक्षा होती है। तो आप यह ध्यान रखें कि आप मास्क सही समय पर पहने और उसको पहनने और उतारने से पहले अपने हाथ साबुन से या सैनिटाइजर से अवश्य धो लें। मास्क पहनते हुए डोरी से ही कान के ऊपर उसको पहनाएं और सामने के हिस्से को ना छुएं। और यह ध्यान रखें कि आपका नाक, मुंह और ठोड़ी तीनों मास्क से पूरी तरह से कवर्ड हो और उतारते वक्त भी डोरी से ही उसको उतारें और सही जगह पर उसको एक्सपोज करें, उसको फेंकें। जब आप अगर क्लॉथ मास्क पहनते हैं तो वह हाइब्रिड मास्क हो, मतलब कि उसमें 3 लेयर्स हों, तो उससे सुरक्षा अच्छे से मिलती है, क्योंकि इनर लेयर जो है वो एब्जॉर्बेंट होती है, बीच वाला जो लेयर है वो फिल्टर का काम करता है और बाहर का जो मटेरियल है वो नॉन एब्जॉर्बेंट मटेरियल का होना चाहिए। तो कॉटन, फ्लैनल, शिफॉन या सिल्क का कॉम्बिनेशन इस मास्क के लिए जरूरी होता है। ऐसा मास्क जिसमें कि वाल्व होता है या एग्जॉस्ट होता है, वह साथियों को प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है। सो इसलिए आप सही मास्क पहने। इसलिए कहते हैं सोशल मीडिया पर लिखी हुई हर चीज पर भरोसा ना करो जब तक कोई पुख्ता सबूत ना हो। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की भरमार है इंटरनेट पर। खैर, अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। दिल, शरीर का एक ऐसा अंग जिसे बिन बात की गालियां पड़ती हैं। प्यार मोहब्बत में लोग इसे कोसते हैं, कोई गलती हो जाए तो भी लोग इसे कोसते हैं। दिमाग और दिल की जो जंग होती है उसमें जो भी रायता फैलता है उसका सारा दोष इसी के सिर पर मढ़ दिया जाता है। पता नहीं दिल से इतनी दुश्मनी किसकी थी कि उसके बारे में ऐसी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। आपको पता है आपका दिल आपके शरीर के सबसे ताकतवर हिस्सों में से एक है। आपने ब्लड प्रेशर तो बहुत सुना होगा, पर पता ही है ब्लड प्रेशर होता क्या है? इसका मतलब है कि किस फोर्स के साथ आपका दिल ब्लड पंप करता है आपके शरीर में। इसीलिए इसका ज्यादा होना यानी ब्लड प्रेशर का कम होना या ज्यादा होना नुकसानदेह माना जाता है। आप इस फोर्स का अंदाजा ऐसे लगा लीजिए कि अगर दिल ये खून बाहर निकालने लगे ना तो खून का फव्वारा हवा में 9 मीटर तक उछलेगा। उस फोर्स के कारण जो आपका दिल प्रोड्यूस करता है। यही नहीं, आपका दिल दिन में लगभग 10,000 बार धड़कता है, एक साल में 3,65,00,000 के आसपास। बेचारा कितना मेहनती है, जब से आप पैदा हुए हैं बिना रुके काम किए जा रहा है। इसलिए इसकी सेहत का खास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर इसने ब्रेक ले लिया तो। इसी बात पर चलते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, खुराक, एक मस्त सी हेल्थ टिप। आज बात जब दिल की हो रही है तो हेल्थ टिप भी उससे जुड़ी ही है। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि फैट अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, पर ऐसा पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि आपके शरीर को नॉर्मल तरीके से काम करने के लिए फैट की जरूरत है। कुछ फैट हेल्दी भी होते हैं, इसलिए आप किस तरह के तेल में अपना खाना बना रहे हैं इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे मूंगफली का तेल, कुसुम का तेल जिसे इंग्लिश में हम सैफलावर ऑयल कहते हैं, चावल की भूसी का तेल, सरसों का तेल, इन सब तेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने खाने को पकाने के लिए। आपको जिस हेल्दी फैट की जरूरत है वो भी मिल जाएगा और आपका जो हार्ट है उसकी हेल्थ भी खराब नहीं होगी। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल जरूर भेज दीजिए। एक बात और, अपना फोन नंबर जरूर उस मेल पे लिख करके भेजिए ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर पाएं। हमारे साथ कैमरे के पीछे हैं अमितेश। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर तो जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।